हाँ हिस्सा डालूं तो उसके बाद आप मुझे जाने देंगे, तो ये भी आपकी मेहरबानी है। ये अगर रात को हमने ये तय किया था कि सिवाय एम्बुलेंस के अलावा हम कोई गाड़ी नहीं जाने देंगे, और यही जो है ना हर तरफ ऐसा चल रहा है। मैं थोड़ा जब बुखार हुई है इतना लेट हुई है, वरना 6 बजे मैं नसना थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो तरीक है, ये जो तरीक बनी है, ये जो धरने हैं, ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, ये किसी एक पार्टी के लिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये अवामी तरीक है और ये अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ उठी है। मेरे ख्याल में जिन जिन लोगों की, मेरी उम्र 40 साल है, जिन जिन लोगों को यहाँ 50 साल के भी होंगे, शायद ऐसी मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में या मुजफ्फराबाद डिवीज़न में ऐसी तरीक इससे पहले आपने हकूक़ के लिए नहीं देखी होगी। बात यह है कि मैं नेशनलिस्ट पार्टी से हूँ, मेरा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से तल्लक है, हमारी बातें थोड़ी सी तल्ख होती हैं, लेकिन आज उन्हीं तल्ख बातों को लोग कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे। दस्तूर भी है दुनिया का, जब आप किसी को बगावत पर उबारते हैं तो पहले उसको भूखा रखते हैं, जब भूख लगेगी तो तब मैदान में लोग आके लड़ेंगे, वो अपना हक लेंगे। तो इस मरतबा भूखा ही नहीं रखा, इन्होंने तमाम जो असबाब ज़िंदगी थे उन पर मुसल्लत होकर लोगों के जो घर बार हैं, यहाँ ऐसे ऐसे लोग, हमको 2-3 दिन से रिपोर्ट आई हैं कि कसम खुदा की उनके घरों में अंडी रोटी नहीं पकी। ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने अपना ये दुखड़ा किसी को सुनाया नहीं, लेकिन एक हमारी टीम है जो लगी हुई थी इस काम में। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हो तो हम भी पर्दे ही रखते हैं। बात ये है कि आज अगर आप यहाँ खड़े हैं, किसी चीज़ के लिए निकले हैं, सबसे पहले जो है कि हम ये कहते हैं जो तरीका है, ये हकूक़ की तरीक है। हकूक़ क्या है? पानी आपका है लेकिन बिजली आपकी नहीं है। आपका बिजली के ऊपर जो टैक्स आता है वो 13 तरह का टैक्स है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट भी रखी हुई है। यानी कि आज़ाद कश्मीर की पहली ऐसे पन बिजली प्रोजेक्ट है जहां पर 1 लीटर भी फ्यूल नहीं लगता, बल्कि पानी से बिजली होती है। जो 1962 का यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मैं मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हैं। 1962 का केज खुर्शीद और पाकिस्तान गवर्नमेंट वफदा के साथ जो एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक ₹2.57 बिजली आपको अलोड है। ₹2.57 बिजली की कीमत है। फिर 1967 में इसको बढ़ाकर ₹3.85 यानी कि ₹4 कर दिया गया, जो कि अब यहाँ पर मैं लीडर का नाम हूं तो ये भी बड़ा मसला है, जो कि 2004 में जब मंगला अपराइजिंग हो रहा था, उस दौरान काफ़ी लोगों ने शोर शराबा डाला। ज़रा उन्होंने अपने मल्ले फारग किए, उनने फिर अपनी कब्रें आबाद उजाद की, वहाँ डुबवाई, मंगला की पानी की नज़र हो गई, तो लोगों ने बहुत शोर शराबा डाला। तो उस वक्त वेप्टा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं वो वहाँ पर आए इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। ये मैं आपको बता दूँ कि एक दिन की यैशी के लिए आने वाली नस्लों के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ा है। उसमें सरदार सिकंदर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी हुकूमत थी, वो जब उन्हें बात ही शुरू हुई तो इन्होंने कहा जी हमें कोई, हम जिस तरह की आपका एग्रीमेंट सबका चलता आ रहा है वो या जिस तरह आप हमें देते हैं हम राजी हैं। से हमारे मिनिस्टरों के पास गाड़ियां कोई ढंग की नहीं है, इन्हें 7 गाड़ियों की डिमांड की, उन्हें 11 दी और वो लुड़ियाँ मारते हुए चले गए। अब बात यह है कि वसाइल आपके, मैं इंडियन मुक़ाबला कश्मीर में 21 साल रहा हूँ, उसमें से 17 साल जेल में रहा हूँ, 4 साल जो मैं फील्ड में, मैं सरदार सिकंदर का बोला है ना सर, नहीं लिया मैंने, इसलिए आपसे पहले ये कहा था क्या पता लोगों को बुरा लगे, लेकिन हिस्ट्री है, ये तारीख है, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। तो इसलिए ये शोर की बात भी है कि कब क्या हुआ। ये है कि अगर आप ये हकूक़ की बात करें, पूरी प्रोजेक्ट इंडियन मुक़ाबला कश्मीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आज भी ₹135, आज की डेट में आप रिसर्च कर सकते हैं, डोमेस्टिक जो बिल है ₹135 वो देते हैं, और इसके अलावा जो कमर्शियल उनका बिल है वो ₹2.81 आज उसका फी यूनिट है। यानी कि डोमेस्टिक आप जितने मर्जी बिजली चलाएं, जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें, उनका सीधा सीधा माटो है, और दस्तूर भी ऐसा ही होता है कि जिसके वसाइल होते हैं पहला हक उन्हीं का होता है। तो उन्होंने कहा है हम बेशक उनको गाली निकालते हैं, वो काफिर है, जालिम है, फलां है, टमका है, लेकिन अगर देखा जाए ना, जो मीठी छुरी यहाँ पर रखी हुई है, जितना तरीके आज़ादी को और हमारे वसाइल को लूटने में इधर हमारे बड़े भाई का हाथ है, इतना शायद ही तारीख में किसी और का नजर आता हो। लेकिन बदनसीबी यह है कि हमारे लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार के लिए आती थी, कुर्सी का नशा कैसा होता है, वो जानबूझ के भी, मतलब रिसेंटली 1-2 बयान मैं आपको बता दूं, जैसे अब्दाली साहब ने कहा जी ये इसमें वज़ीर आज़म ने ठीक कहा है कि जो है ना मौत आपको फ्री मिल सकती है, बिजली नहीं मिल सकती। हालांकि इनकी औकात क्या है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक हवलदार, पूरे इस कोटली में एक हवलदार आईएसआई का बैठा हुआ है। अंसर अब्दाली के लिए ये नारा है, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। सारे बोल सो, लाल कमाने ले सारे बोल सो, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। थोड़े बोले हो,
जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, साडा हक, साडा हक। अजय नहीं इस तरह आखने नाल नहीं रखने हो, बिल्कुल ये साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। चीनी चोरो आटा चोरो, चीनी चोरो आटा चोरो, चीनी चोरो आटा चोरो, चीनी चोरो आटा चोरो, डैम चोरो पानी चोरो, डैम चोरो पानी चोरो। ये है कि ये दुनिया का दस्तूर है, जहाँ के वसाइल होते हैं पहला हक उन्हीं का है। एग्रीमेंट में साफ साफ 1962 और 63 में ये लिखा हुआ है। जब इम्प्लीमेंट हुई थी, मीरपुर उस टाइम एक डिस्ट्रिक्ट था, ये तहसील थी और बेम्बर तहसील थी, यानी कि एक जिला था। तो उस जिले के आज भी जो रिकॉर्ड वेबटा के अंदर है, वो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट्स को हम आज भी बिजली जो है उसी रेट पर दे रहे हैं। और ये अब जाके हकीकत खुली है कि वेबटा वालों ने फ्रेंचाइज बेसिकली लगाई हुई है। ये यहाँ पर कोरियन है बड़ाली में, और चाइनीज वो आगे हैं अलाड़ में, उधर ये खुद कोरियन और चाइनीज और पाकिस्तानी जिन प्रोजेक्ट पर है, इन्होंने फ्रेंचाइज आगे लगाई हुई है, कंपनियां लगाई हुई हैं कि आप हमको 32 अरब रुपया सालाना दे दिया करो, उसके ऊपर जितना भी है वो आप आजाद कश्मीर में रख लो। यानी कि 6 अरब रुपया 36 अरब रुपये का उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि बिजली हम कहाँ कितनी महंगी करेंगे। एक ये बात। दूसरी ये बात है, जो मतनाज़ा एरिया होते हैं, मतनाज़ा से मुराद ये है कि UNO के अंदर जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील ये मतनाज़ा है। जो हिंदुस्तान के पास है वो भी, जो पाकिस्तान के पास है वो भी, जो चाइना के पास है वो भी, वहाँ इनके सिग्नेचर हैं। इनकी डेमोग्राफी कोई चेंज नहीं कर सकता। इनके हकूक़ के ऊपर कोई तसर्रुफ जो होगा वो 95% जो होगा वो वहाँ मकामी लोगों का होगा। अगर UNO के रूल के मुताबिक भी जाया जाए तो हम पर पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कोई भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये वहाँ हो सकता है जहाँ पर पाकिस्तान की टेरिटरी है, यानी कि जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान के नक्शे में जो उसकी सरजमीन है, जो मुल्क शो हुआ है, जो जिसका नक्शा UNO के वहाँ टेबल पर पड़ा हुआ है, वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। IMF की शराइतें, इससे मैं कहता हूँ रिसेंटली जो बयान दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, निगरान वज़ीर आज़म ने, आप यहाँ से सवाल करोगे कि इतना बड़ा मुल्क, एटमी मुल्क, इतनी बड़ी फौज रखने वाला मुल्क, इतने समझदार लोगों का और ज़रखेज़ मिट्टी का मुल्क, उसके वज़ीर आज़म की अक्ल का मातम आप यहाँ से करें। उसने कहा कि मैं बिजली बिलों के लिए IMF से बात करूँगा, यानी कि IMF से बात करूँगा, यानी कि ये उनके मतलब का ही नहीं है। उनको टैक्स चाहिए, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको देना है, उनको सूद चाहिए, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको देना है। यानी कि ये शिक उसमें शामिल नहीं है कि हम बिजली सस्ती करें या महंगी करें कश्मीरियों के लिए। इसलिए सीधा सीधा दस्तूर है। रिसेंटली हमारी रात को मुज़ाकरात थे, DC साहब भी आए, SSP साहब भी आए, सारे बहुत सारे लोग आए। हमने उनको बताया कि हमारा कोई यहाँ बुरी नीयत नहीं है, हम पुरअमन आएंगे, हम वहाँ चौक में बैठेंगे, जो तकरीरें होगी 5-7 बजे तक हम शटल डाउन रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार हम 5-5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, 6-6 लाख फैसिलिटी EADA सारा कुछ, इसके बावजूद ही हम मुश्किल में हैं। हम आपके साथ हैं, लेकिन मसला यह है कि जो डायरेक्शन हमें इस्लामाबाद से आती है तो यहाँ की गवर्नमेंट को ही मानना पड़ता है, हमें उससे डंडा आपको देना ही पड़ता है। उनकी ये डिमांड थी कि आप जो 12 बजे तक शटल डाउन रखें, लेकिन यह कि 12 हो या शाम 6-7 बजे तक हो, शटल डाउन ही होता है। मसला ये है कि आपका जो एहतजाज है, ये मत देखो कि आपको कोई देख नहीं रहा। यहाँ इस्लामाबाद में कोई तकरीबन 76 एम्बेसीज हैं जो पूरी दुनिया की हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हैं। आज उनकी मीडिया सेल आपको नोट कर रही है। आप ये भी मत कहो कि यहाँ पर डंडे में आपको कोई देख नहीं रहा। आज चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या किसी और जराए से हो, आपके एहतजाज दुनिया देख रही है। और वो रात को अपनी हुकूमतों को जब डेली रिपोर्ट भेजते हैं, लिखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, आटा चीनी फलां टमका बिजली, और लोग क्यों सड़कों पर है। यानी कि ये आपकी आवाज़ जलसे जुलूसों के जरिए या नाराबाजी के जरिए या शटल डाउन के जरिए, जिस किस्म की भी आपने हड़ताल कर रहे हैं, दुनिया इसको देख रही है। आज तो इसकी ये हालत हो गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कि रिसेंटली जो ये इंडिया का वज़ीर ख़ारजा है, उनने एक वर्कशॉप में था, तो उससे इंटेलेक्चुअल जो दुनिया के बड़े लोग होते हैं, उन्होंने यूरोपियन, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आप कब बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम इसको ये समझते नहीं कि ये इस लेवल पर है कि हम बातचीत भी करें। उन्होंने कहा कि हम फिर भी इंसानी बुनियादों के तहत हम 5 लाख टन मेट्रिक गंदम देने को तैयार हैं, लेकिन वो हमसे लेते ही नहीं हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे स्कैंडल खुल के आए हैं कि इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर आटे की कोई कमी नहीं है,
गंदम की कोई कमी नहीं है, लेकिन माफिया इतनी मजबूत है जिनकी सरपरस्ती जनरल करण भी कर रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती कोई नून लीग वाला कर रहा है, कोई पीस पार्टी वाला कर रहा है, तो उन सब का जो बोझ आप और हम उठा रहे हैं। आप ये देखें, लोग शायद मेरी बातों से नाराज भी होंगे, यहाँ चोई साहब इस हल्के से अरसदराज तक रहे हैं, राजा साहब उससे पहले रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है ये शख्सियत परस्ती के साथ नहीं जोड़ा जाए, इसको आप न्यूट्रल रखें कि चोई साहब आपको या राजा साहब आपको या कोई और आपको घर में कोई राशन पानी नहीं देगा, कि उनकी नस्लें आने वाली, उन्हें 100 साल तक उन्होंने उनको प्रोजेक्ट कर दिया। उनके बिजली के बिल आप दे रहे हैं आपके टैक्स से, उनके याशू के बिल आप दे रहे हैं उनकी याशी करने के लिए, उनको घर फ्री है, बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है। जो लोग खरीदते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनको ये चीज़ें फ्री नहीं है। यहाँ 2-3 दिन पहले खरेटा में एक हमने खोखे वाले से बिल लिया, 21,700 कुछ रुपये थे, तो वह बेचारा मोचू का काम करता है, तो 8,000 रुपया खोखे का किराया देता है, यानी कि 30,000 वो महीने का नहीं कमाता। अब उस बिल को क्या करे बंदा? तो इसलिए मेरे भाइयों, आज आपकी जो काविश है, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो माजरत ख्वाह हूँ। आया आपकी जो काविश है, ये आप मत समझो कि इस काविश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमने 3 फैसले किए थे 3 अगस्त के प्रोग्राम के बाद, तो फिर हमने 1 सितंबर को फैसला किया था कि इसके बाद भी अगर कोई नई कोई गवर्नमेंट हलती या कोई इसके ऊपर कोई रीथिंक नहीं करती, तो हम जो मीटर हैं इनकी हम तारें निकालेंगे। बगैर मीटर के चल जाती है बिजली, यानी कि जब रीडिंग ही नहीं होगी आप बिजली फ्री चलाएंगे। बिजली आपकी है तो आपकी आपने पेमेंट की होती है, मीटर जब खरीद कर लाते हो आप उसे पेमेंट की होती है। ये बिल्कुल इलीगल है कि आपसे कोई ये कहे कि आप पर एफआईआर की जाएगी। दूसरा, हमने ये कहा था कि रावला कोर्ट के लोग इसमें काफ़ी पेश हैं, उन्हें 2-3 जो पोल है वो उड़ाए हैं। ये यहाँ पर टाइनार का, जैज का, जोन का जो यहाँ पोल लगाए गए हैं, आपको पता नहीं, ये पैसे देते हैं मालकान को। तो जो हमारे 50 सालों से इन्हें पोल लगाए हुए हैं, वहाँ पाबंदी है, वो पाबंद है इस चीज़ के कि लोगों की ज़मीनों के अंदर से जो पोल लगाए गए हैं, उस जमाने का शायद 1100 या 1200 रुपया उसका वो बप्टा को देना फर्ज था। यानी कि ये भी कोई एहसान नहीं है, इनकी भी मराहत ऐसी है जो हमारे उनके ऊपर वाजिब है। तो इसलिए आप ये मत डरो, अब ये देखा जाएगा। 7 तारीख को हमारी मीटिंग है, डिवीजन कमिश्नर भी आएगा, पुंछ के डिवीजन भी आएंगे, हमें सबको रावला कोर्ट बुलाया है, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन हमारा नेक्स्ट मरहला ये है, मीटर से तारे निकालना तो या पोल उखाड़ना। अगर कोई आए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कि सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी आपने पेमेंट की होती है, बिजली की भी, तारों की भी और मीटर की भी, तो इस चीज़ से मत घबराएं आप। बस आप ये सोचें कि जब वो हम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ असर होगा। असर हो ना हो, कम अज कम कोई महीना 1.5 महीना किसी को रिलीफ तो मिलेगा, जो बिजली आप फ्री। तो अब जी इजाज़त है मुझे, मेहरबानी आपकी, हमें बुलाया हुआ है वहाँ पर, तो इसलिए, वरना मैं शायद आपको डिस्टर्ब ना करता।